धोखा एक ऐसा कड़वा शबक है जो इंसान को अंदर से तोड़ता जरूर है, लेकिन समझदारी के एक नए स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो असल में वह आपको यह सिखा रहा होता है कि आंखें बंद करके चलने का अंजाम क्या होता है। किसी के दिए हुए धोखे पर रोने से बेहतर है कि हम खुद को इस काबिल बनाए कि दोबारा कोई हमारी सादगी का फायदा न उठा सके। रिश्तों में मिला धोखा इंसान की मासूमियत को छीन लेता है, मगर उसकी नजरों को इतना साफ कर देता है कि वह फिर कभी नकली चेहरे और मीठी बातों के बहकावे में नहीं आता। यह दिल टूटने का दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से हम अपनी अहमियत समझना शुरू करते हैं और नकली लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए विदा कर देते हैं। इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज का यह विशेष संदेश आपके जीवन के सबसे गहरे, सबसे संवेदनशील और सबसे रहस्यमय पहलू को छूने वाले हैं। आज की दिव्य चर्चा आपके जीवन के उस मोड़ पर आकर खड़ी है जहां अतीत का अंधकार छटने वाला है और भविष्य का एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा। आज जब हम 12 जुलाई 2026 की इस बेहतर खास और अलौकिक तिथि में प्रवेश कर चुके, जो ब्रह्मांड के यह नक्षत्र आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फेरबदल करने की गवाही दे रहे। आकाशीय मंडल में ग्रहों की चाल इस समय एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली सहयोग का निर्माण कर रही, जो सीधे आपके प्रेम जीवन, आपके शत्रुओं की चाल और आपके भाग्य की रेखाओं को प्रभावित कर रहे। यह संदेश उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्होंने प्रेम में कभी न कभी धोखा खाया, जिन्होंने अपने सबसे करीबी और प्रिय इंसान को खोया, जिनकी आंखों में आज भी उसकी याद आंसू बनकर उतरती है और जिनका दिल आज भी किसी पुरानी खुशी और सच्चे न्याय की तलाश में धड़कता है। अपनी आंखें बंद करें और ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को महसूस करें, क्योंकि आज आपके जीवन के उस छिपे हुए राज से पर्दा उठने वाला है, जिसे जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और शायद पहली बार अपने जीवन की हर एक दर्द, हर एक आंसू और हर एक तड़प को सही मायने में समझ पाएंगे। यह सत्य है कि आपके प्रेमी ने आपको बहुत गहरी पीड़ा दी। उसने उस समय आपका हाथ छोड़ दिया जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने आपके उस पवित्र निस्वार्थ भरोसे को तिनके की तरह तोड़ दिया, जिसे आपने अपने खून पसीने से सींचा था। आपके सच्चे और बिना शर्त वाले प्रेम को ठुकरा कर वह किसी तीसरे व्यक्ति के छलावे में उसके मुंह में फंस गया और देखते ही देखते आपकी हंसी खेलती जिंदगी को तहस नहस कर दिया। आपने रातों को जाकर रोते हुए बिताया। आपने खुद से बार बार यह सवाल पूछा कि आखिर आपकी क्या गलती थी। आपने तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्यार किया था। फिर आपके हिस्से में यह खामोशी, अकेलापन और यह दर्द क्यों आया? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज 12 जुलाई 2026 के इस पावन दिन पर ग्रहों की चाल एक बहुत बड़ा सत्य आपके सामने ला रही। आज कर्मफल दाता शनि और न्याय के देवता की सीधी दृष्टि आपके उस अतीत के रिश्ते पर पड़ रही। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। आज सच्चाई यह है कि जितना दर्द आपने सहा, जितनी तड़प आपने झेली, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द, मानसिक प्रताड़ना और पछतावे की आग में आज वह इंसान खुद जल रहा। वह सचमुच मूर्ख था, अंधा था, जिसने आपके जैसे सच्चे, समर्पित और बिना शर्त प्यार करने वाले इंसान को छोड़कर किसी बाहरी चकाचौंध में, किसी तीसरे इंसान में वही पवित्र भावनाएं ढूंढने की कोशिश की। लेकिन प्रकृति का नियम बहुत क्रूर और निष्पक्ष होता है। जब उस इंसान ने बाहरी दुनिया के उस नकली रिश्ते की हकीकत को देखा तो
उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया कि आपके जीवन, निश्चल प्रेम, आपकी जैसी परवाह और आपका जैसा समर्पण इस पूरी कायनात में उसे कहीं नहीं मिल सकता। आज वह इंसान अकेलेपन के उस गहरे और खौफनाक अंधकार में बैठा हुआ है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पछतावे के आंसू है। वह हर एक पल, दिन के हर एक घंटे और रात के हर एक पहर में सिर्फ और सिर्फ आपको याद करता है। आपकी वह मासूम हंसी, आपकी कही हुई बातें, आपका रूठना और मनाना और आपके साथ बिताए गए वे सुनहरे पल आज एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रही। वह तड़प रहा, वह व्याकुल है और वह किसी भी कीमत पर आपके पास वापस आना चाहता है। वह आपके चरणों में लौटकर अपनी हर एक गलती की भीख मांगना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उसे अपनी गलती का, अपने उस घिनौने कृत्य का इतना बड़ा और गहरा एहसास हो चुका है कि अब उसे आपके सामने आने में डर लग रहा। उसके अंदर का आत्मग्लानि भाव इतना प्रबल हो चुका है कि उसे लगता है कि अगर उसने अपनी पूरी सच्चाई, अपनी पूरी हकीकत आपके सामने रख दी तो आप हमेशा के लिए उसे नफरत करने लगेंगे। वह आपके उस गुस्से से, आपकी जायज घृणा से और आपके मुख से निकलने वाली एक एक कड़वे शब्द से बुरी तरह डरता है। यही कारण है कि वह आपके सामने नहीं आ पा रहा और चुपचाप अपने सीने में उस असहनीय दर्द को संभाले हुए है। वह भली भांति जानता है कि उसने आपका विश्वास तोड़ा, समाज में आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में आपके लिए वही प्यार अभी भी है। उसने आपके साथ जो किया था वह मानवीय दृष्टिकोण से सच में गलत था। उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके इस अजीबोगरीब कार्य करने के पीछे एक बहुत बड़ा, गहरा और छिपा हुआ कारण है, जिसे जानना आज आपके लिए बेहद जरूरी। आपके प्रेम जीवन में जो अचानक दरार आई थी, जो दूरियां बढ़ी थी, वह केवल उसकी अपनी मर्जी या उसकी अपनी गलती का परिणाम नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, गहरी और साजिश थी। एक तीसरे व्यक्ति ने जो आपकी खुशियों से जलता था, जो आपके प्रेम को देखकर ईश्वर की आग में सुलग रहा था, उसने बहुत सोच समझकर, बहुत लंबी साजिश रचकर आपके इस खूबसूरत पवित्र रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने नकारात्मक शक्तियों, तंत्र मंत्र, वशीकरण और गंदी क्रियाओं का सहारा लिया। उसकी बुरी नजर आपके प्रेम पर लग गई। उसने आपके प्रेमी के दिमाग को पूरी तरह से सिन्न कर दिया, उसकी सोचने समझने की शक्ति को वश में कर लिया, उसके मन को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया और उसे जबरन अपनी ओर खींच लिया। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो इंसान कभी आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपनी हर खुशी, अपना हर डर आपसे साझा करता था, जो आपकी हर तकलीफ में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा हो जाता था, वह अचानक एक झटके में इतना गलत कदम कैसे उठा सकता है? उसने अचानक ऐसा विश्वासघात क्यों किया? यह सब सामान्य रूप से मुमकिन नहीं था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस तांत्रिक ऊर्जा और नकारात्मक व्यक्ति ने तंत्र मंत्र के जरिए आपके प्रेमी को अपने पूर्ण वश में कर लिया था। लेकिन ईश्वरी का न्याय और आपका प्रेम इतना शुद्ध, इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली है कि कोई भी गंदी, मैली या नकारात्मक क्रिया उसे ज्यादा दिनों तक बांध कर नहीं रख सकी। सच्चा सात्विक प्रेम कभी नहीं हार सकता। आज 12 जुलाई 2026 के इस विशेष काल खंड में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी है कि उस इंसान की आंखों से वह भ्रम का काला पर्दा पूरी तरह से हट चुका है। साथ ही दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान और अलौकिक चमत्कार की कहानी साझा करने जा रही, जो न केवल आपकी इस पूरी जीवन यात्रा को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको यह भी गहराई से एहसास कराएगी कि कैसा समय, विपरीत परिस्थितियां और ईश्वर की योजना हमें भीतर से मजबूत बनाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने और सुंदर जंगल के भीतर एक अत्यंत पवित्र और निर्मल जल का सरोवर था।
उस सरोवर के किनारे एक बहुत ही सुंदर, सीधा और औषधि गुणों से भरपूर वृक्ष था। वह वृक्ष हमेशा शांत रहता, आने जाने वाले राहगीरों को ठंडी छाया देता, मीठे फल देता और पक्षियों को अपने सीने पर आश्रय प्रदान करता। उसी जंगल में एक दूसरा वृक्ष भी था जो बहुत ही टेढ़ा, अहंकारी और कड़वा था। उसे अपनी ऊंचाई पर और अपनी कठोर लकड़ी पर बहुत घमंड था। वह हमेशा सीधे और शांत वृक्ष का मजाक उड़ाता, उसे कमजोर कहता और कहता कि तुम इतने सीधे हो कि कोई भी तुम्हें आसानी से काट सकता है, तुम में कोई एटीट्यूड नहीं। सीधा वृक्ष इन कड़वी बातों को चुपचाप सुनता और मुस्कुरा कर कह जाता। वह कभी पलटकर जवाब नहीं देता क्योंकि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। एक दिन उस जंगल में एक बहुत बड़ा और भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पहाड़ हिल गए। उस अहंकारी और टेढ़े वृक्ष ने तूफान का मुकाबला करने के लिए अपने अहंकार को आगे कर दिया। वह अड़कर खड़ा रहा, हवाओं से लड़ने लगा कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मुझे कोई नहीं झुका सकता। लेकिन हवा के तेज झोंकों ने उसे इसी अहंकार का फायदा उठाया और उसे जड़ से उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। वह बीज से टूटकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। दूसरी तरफ जो सीधा और शांत वृक्ष था, उसने तूफान के आने पर अपनी लचीली टहनियों को झुका लिया। उसने समय की परिस्थिति को समझा, वह शांत रहा और उसने तूफान को अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। जैसे ही तूफान शांत हुआ, वह सीधा वृक्ष एक बार फिर से शांत से मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया, जबकि अहंकारी वृक्ष का नामो निशान मिट चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सीधा संबंध आपके जीवन से है। वह व्यक्ति जो कभी आपके जीवन का एक अभिन्न सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे आप अपना सब कुछ मान चुके, आज आपकी उसी शांति, उसी मजबूती और आपके बदलते हुए स्वभाव को देखकर आपके बारे में जानने के लिए बुरी तरह से बेचैन और व्याकुल, वह हर समय दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता। वह छुप छुप कर विभिन्न माध्यमों से आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी लाइफ स्टाइल पर पैनी नजर रखता। वह यह समझने की दिन रात कोशिश करता कि आखिर आपके जीवन में अब क्या चल रहा, आप इतने खुश कैसे हैं, आपके चेहरे पर यह दिव्य तेज कहां से आया। यह वही व्यक्ति है जिसने एक समय अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से आपका पूरा विश्वास जीता था, आपको 7 जन्मों के वादे किए थे, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके पेट में छुरा घोंपता रहा, आपके साथ लगातार छल और विश्वासघात कर रहा था। लेकिन जब आपकी आंखों से उसके मुंह का पर्दा हटा और आप उसकी पूरी कड़वी सच्चाई, उसके दोगलेपन को जान गए, तो आपने एक साहसी निर्णय लिया और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर दिया। आज स्थिति यह है कि वह आपके आत्मसम्मान के इस नए रूप को देखकर आपके पास भटकने की आपसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को अब अपनी इस भयंकर और ऐतिहासिक भूल का गहरा एहसास हो चुका कि उसने अपने जीवन से हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया। उसने क्या खोया, इसका दर्द अब उसकी रातों की नींद उड़ा रही। वह बुरी तरह से बेचैन है। दिन हो रात वह सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोया रहता। उसके लिए अब दुनिया का कोई भी दूसरा काम, कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी या कोई भी दूसरा रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं रह गया। यह उसकी प्रकृति द्वारा की गई सबसे बड़ी सजा है। उसने अतीत में जो भी गलतियां की, जो भी पाप किए, जो भी विश्वासघात आपके साथ किए, उसका कड़वा परिणाम, उनका कर्मफल अब उसे तोड़कर भुगतना पड़ रहा। एक दौर था, एक समय था जब वो इंसान आपके संसार का केंद्र था, आपके लिए सबसे खास था। आपने उसे अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा समय और
सर्वोच्च सम्मान दिया, यहाँ तक कि आपने उसके लिए अपने कई सपनों का गला घोट दिया। लेकिन उस अंधे और अहंकारी इंसान ने आपके उस अनमोल पवित्र प्रेम की रत्ती भर भी कदर नहीं की। उसने हमेशा आपको नीचे दिखाने की, आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता रहा। आज ईश्वर को धन्यवाद दो कि आप उस जहरीले चक्रव्यूह से अब बंद नहीं, उस बंधन से हमेशा के लिए बाहर आ चुके हैं। आपने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र आजाद कर लिया। अब आपको खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए, समाज में जीने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति के सहारे की जरूरत नहीं है। आपने यह शाश्वत सत्य की पूरी तरह से समझ लिया कि सच्ची और स्थायी खुशी किसी दूसरे इंसान में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर, आपकी अपनी आत्मा में निवास करती है। आपने खुद से प्रेम करना, खुद की इज्जत करना और अपनी व्यक्तिगत खुशी को सबसे पहली प्राथमिकता देना सीख लिया। साथ ही इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरी तरह स्वच्छ हो जाए। इसके बाद एक साफ सुथरा, बिना किसी दाग या टूट फूट का तांबे का लोटा ले। अब उस तांबे के लोटे में पीली सरसों को ऊपर तक लोटे के मुंह तक पूरी तरह से भर दे। याद रहे, लोटा खाली नहीं रहना चाहिए, सरसों से पूरी तरह लबालब भरा होना चाहिए। इस पीली सरसों से भरे हुए तांबे के लोटे को ले जाकर अपने घर के उसी पवित्र ईशान कोण पे रख दे। इसके बाद जब शाम का समय आए, प्रदोष काल का समय, जब आप अपने घर में दैनिक पूजा पाठ करते हैं और दीपक जलाते हैं, तब आपको एक मिट्टी या आटे का दीपक तैयार करनी है। उस दीपक को जलाकर इस पीले सरसों से भरे हुए तांबे के लोटे के ठीक ऊपर रख दे और वही उसे जला दे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लोटे के ऊपर कोई भी ढक्कन, प्लेट या कटोरी भूलकर भी न रखे। दीपक सीधे सरसों के स्पर्श में या लोटे के खुले मुख के ऊपर ही स्थापित होना चाहिए। यह अत्यंत एक शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को आप नियमित रूप से हर सोमवार या प्रतिदिन भी कर सकते हैं। यह चमत्कारिक उपाय आपके प्रेम जीवन में आने वाली तमाम अदृश्य बाधाओं को, आपके विवाह में आ रही रुकावटों को जड़ से खत्म कर देगी। आपके शत्रुओं की जो भी गंदी, मैली और ईर्ष्यापूर्ण नजर आपके ऊपर, आपके करियर पर है, आपके साथी पर लगी हुई है, यह उपाय उस पूरी नकारात्मकता को भस्म कर देगी और आपके पूरे घर परिवार में एक असीम शांति, दिव्य समृद्धि, अनुकूल धन धान्य और स्थायी सुख का वास कराएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह दिव्य संदेश आपको अच्छा लगा हो, आपकी आत्मा को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर एक नई आने वाले दिव्य वीडियो और मार्गदर्शन सबसे पहले आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जय माँ काली अवश्य लिखें, क्योंकि माँ काली आपके शत्रुओं का नाश करेगी और आपके जीवन में न्याय लेकर आएंगे। अपना पूरा ख्याल रखें, मानसिक रूप से मजबूत बने और ईश्वर पर भरोसा रखें। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। मिलते हैं अगले और नए चमत्कारी और दिव्य मार्गदर्शन से भरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका कल्याण करे। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन काल में कभी भी हिम्मत ना हारे।